राजीव जी, इस पूरे विषय के दो तीन पक्ष हैं। तो मैं शुरुआत में ये कहना चाहूंगा कि एक लोकतांत्रिक पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की वानगी है उसके अध्यक्ष पद का चुनाव। उसने इसे साफ सुथरे तरीके से करने की कोशिश की। थोड़े बहुत आरोप प्रत्यारोप जो भी लगे हों वो पार्टी के भीतर का विषय है, लेकिन एक पार्टी ने अपने 133 साल के इतिहास में छठवीं बार मतदान के जरिए अपना अध्यक्ष चुना है। उस पार्टी ने, जिसमें मोहनदास करमचंद गांधी के प्रत्याशी को भी किसी दौर में हरा दिया गया था, सब पट्टाभी सीतारामैया को, जो कि गांधी जी के प्रत्याशी थे, नेताजी सुभाष उसने पराजित कर दिया था। आज की यह घटना, मल्लिकार्जुन खड़गे का निर्वाचित होकर अध्यक्ष बनना, एक विशेष कारण से बहुत महत्वपूर्ण है। वो कारण यह है कि शायद राहुल गांधी जिस जिद पर अड़े थे आज वो पूरी हो गई। 2019 की पराजय के बाद उन्होंने जैसे गंगाजली उठा ली थी, भीष्म प्रतिज्ञा कर ली थी कि अब न तो वे अध्यक्ष होंगे न गांधी परिवार का और कोई सदस्य पार्टी का अध्यक्ष होगा। राजनीतिक दृष्टिकोण से राजीव जी इसे ऐसे देखना चाहिए कि अब से कम विपक्ष, हमारे आपके जैसे पत्रकार, तमाम समालोचक कम से कम उस एक आरोप को लगाने से तो अब मोहलत पा गए कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष तो गांधी परिवार से ही होता आया है। जैसे श्रीमती सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद ठुकराकर विदेशी मूल के मुद्दे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, वैसे ही राहुल गांधी ने खुद और अपने परिवार के किसी भी सदस्य को अध्यक्ष न बनने देकर उस आरोप को काफी कुछ भोथरा कर दिया है, कुंद कर दिया है। दूसरी बात, कांग्रेस ने एक लकीर खींच दी है कि अगर आप एक लोकतांत्रिक पार्टी हैं तो कम से कम अध्यक्ष का चुनाव तो बाकायदा विधिवत कराइए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, नेता, उनसे जरूर जब यह सवाल पूछा जाएगा कि आपकी पार्टी में कब चुनाव हुआ अध्यक्ष का, जो लोग मल्लिकार्जुन खड़गे को रबर स्टाम्प कह रहे हो, तो उनसे पूछा जा सकता है कि जेपी नड्डा इतने सर्वशक्तिमान अध्यक्ष हैं कि वे जब चाहें तब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटा सकते हैं। कृष्णमूर्ति, बंगारू लक्ष्मण, वेंकैया नायडू, ऐसे तमाम भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष रहे हैं। वे क्या सचमुच इतने ताकतवर थे कि अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद से हटा सकते थे या जेपी नड्डा मोदी जी को हटा सकते हैं? तो रबर स्टाम्प अगर जेपी नड्डा है तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी रबर स्टाम्प मान ले जाना चाहिए, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। तीसरी बात, आपका जो सवाल है कि अब मल्लिकार्जुन खड़गे को जो कांग्रेस मिली है, उनकी झोली में जो कुछ आया है वो कैसा है और कितना लाभकारी है। एक अंतर तो है ही कि 42 दिन की राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे को जो बैटन मिली है, जो छड़ी मिली है दौड़ते दौड़ते, उसके पीछे उसमें कम से कम इन 1200-1300 किलोमीटर की यात्रा की ऊर्जा भी समाहित है। हम सब जानते हैं राहुल गांधी की इस यात्रा से पहले कांग्रेस शल्य क्रिया की प्रक्रिया से गुजर रही थी। वो ऑपरेशन थिएटर में टेबल पर पड़ी हुई थी, उसकी सांसें धीरे धीरे करके टूट रही थी। हम सब जानते हैं राहुल गांधी के खाते में तमाम चुनावी विफलताएं जुड़ी हुई हैं, यद्यपि बीच में सफलताएं भी मिलती रही। फिर भी 2019 की भयावह पराजय के बाद एक टूटी बिखरी कांग्रेस इस यात्रा के बाद कुछ ऊर्जा, कुछ ताकत, कुछ गर्मी पा गई है। और अगर जैसा राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब मेरा निर्णय भी राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे, मुझे डिप्लॉय जहां करेंगे, उन्होंने डिप्लॉयमेंट शब्द का इस्तेमाल किया, यानी कांग्रेस अध्यक्ष जहां उन्हें तैनात करेंगे वहां वे काम करेंगे। और सचमुच राहुल गांधी अगर ऐसा कर पाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी मिलकर जब ये यात्रा जम्मू कश्मीर पहुंचेगी 3570 किलोमीटर पूरी करके, तब शायद एक नई कांग्रेस को देश के सामने रख पाएंगे। इसके बावजूद जो मैं हमेशा कहता आया हूं, आज फिर दोहरा रहा हूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गुजर बसर गांधी उपनाम के बिना नहीं चल सकती। मैंने 10 सितंबर को फेसबुक पर लिखा था, ट्वीट किया था कि राहुल गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरसंघ चालक होंगे, कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनेंगे।
और निश्चित तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे भले कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए हों, ये यात्रा पूरी करते करते राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के मेंटोर बनकर उभरेंगे। भले वे डिप्लॉयमेंट के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से देखें, और पत्र तो बाकायदा जारी होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने श्री राहुल गांधी को फलाने राज्य में स्टार प्रचारक बनाया है, ऐसा ही हमें पत्र देखने को मिलेगा। लेकिन ये पार्टी के भीतर का विषय है। फिर भी मेरा मानना है कि आज के दिन, आज हम 19 अक्टूबर को यह मान सकते हैं कि देश की एक ऐसी पार्टी ने जो तमाम सारे झंझावातों में फंसी है, एक बड़ी लकीर खींचने की तो कोशिश की है। शायद दूसरी पार्टियां भी इससे प्रेरणा लें, आंतरिक लोकतंत्र की बात करने लगे, चुनाव होने लगे, समाजवादी पार्टी में होने लगे, बहुजन समाज पार्टी में होने लगे, तो हमें इसका इंतजार करना होगा।